नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए हम आ गए हैं। और आज क्या रहा देश में हाल, क्या रहा देश में माहौल, क्योंकि कई राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। कहां हुई रैलियां, क्या क्या हुए आज बातें, देश भर की बातें, दुनिया भर की बातें और क्या क्या रहा खेल जगत का हाल, एंटरटेनमेंट जगत का, सब हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस राज्य का जो हाल किया है वो बेहद बुरा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहे। छत्तीसगढ़ कह रहा है कि अब नहीं सहबो और बदल के रहबो। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले हमने काफी समय छत्तीसगढ़ में गुजारा है। कांग्रेस ने बस्तर को नजरअंदाज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री के कारनामे सब देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है और अलग जनजाति मंत्रालय बनाया है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। कांग्रेस ने झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार दी है। तो करते हैं अगली खबर का। बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पर सियासी तूफान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आबादी के हिसाब से हक की बात हो रही तो क्या फिर सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले लें। पीएम मोदी ने इसके साथ ही ये कहा कि अल्पसंख्यकों की बात करें तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है। अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो पहला हक किसका होगा, प्रधानमंत्री ने सवाल किया। रुक करते हैं अगली खबर का, जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ रहा है। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उसे खूनी सरकार बताया है। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके कहा, एकनाथ शिंदे की ये ट्रिपल इंजन की खूनी सरकार है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके कोविड में अच्छा काम कर रही उद्धव जी की सरकार को गिराने का काम बीजेपी ने किया है। ये जो जाने गई हैं उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सीएम ने उस विभाग के मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कुल 31 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 16 नवजात बच्चे शामिल हैं। ये तमाम बातें एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कही और उन्होंने जो राज्य सरकार है उसके ऊपर निशाना भी साधा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक बयान पर सियासत गर्मा गई। जी हाँ, अगली खबर जो उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर की बात हो रही है उसके ऊपर अब सियासी गलियारों में एक तरीके से बहुत ज्यादा महकमा तेज हो गया है। आपको बता दें, संजीव बालियान ने तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही जो सरगर्मी है वो एक तरीके से तेज हो गई है सियासी गलियारों में। क्या कुछ है आगे की खबर आपको बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात खुल करके कही गई है। रविवार को हुए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में बालियान ने कहा है कि पश्चिमी यूपी को अलग बनाना चाहिए, मेरठ राजधानी होनी चाहिए। जिस दिन पश्चिमी यूपी अलग बन गया उस दिन ये देश का सबसे अच्छा और सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। बालियान की इस बात का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। खुद उनकी पार्टी में भी इस तरह का विरोधाभास चल रहा है। बीजेपी में इसका विरोध होने लगा है। बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। संगीत सोम ने कहा, ऐसे बयान देने से पहले सोच लेना चाहिए। पश्चिमी यूपी बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान। एक वर्ग की आबादी यहाँ बढ़ रही है, कई जगह तो 70 से 80% है। संगीत सोम ने ये सवाल पूछा है कि क्या आप चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में हो जाए। वह अगली खबर आज जिसने देश को हिला दिया। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अचानक ही धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप आपको बता दें, जो आने का समय है, जिस समय भूकंप आया उस वक्त दोपहर का समय था। कई लोग अपने दफ्तर में थे, महिलाएं अपने घरों में थी और अचानक ही भूकंप आने से लोगों के बीच एक तरीके से दहशत का माहौल बन गया। दोपहर 2
53 मिनट पर आपको बता दें भूकंप आया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा है। इसकी गहराई पृथ्वी के तल से 5 किलोमीटर अंदर रही है। वहीं भारत और चीन के बीच तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी ने कहा है कि एलएसी पर चीन जब तक पीछे नहीं हट जाता तब तक वायुसेना उस पर लगातार नजर रखती रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने वायुसेना को ताकत को बढ़ाने को, जो वायुसेना की ताकत है उसको बढ़ाने को लेकर भी बड़ी बात कही। अगली खबर में आपको बताएंगे और क्या कुछ खास कहा है भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना एलएसी पर चीन को लेकर के नजर रखे हुए। एलएसी पर पिछले करीब 3 साल से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत की ओर से अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी हो रखी है। इस बीच मंगलवार को एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि भारतीय वायुसेना एलएसी पर लगातार नजर रखी है। जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा हम भी वहां तैनात रहेंगे। वायुसेना एलएसी के पास हालात पर लगातार नजर रख रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने की बात कही है। वहीं आज क्या कुछ रहा खबरों में, यानी कि हम आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में क्या कुछ खास रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट से जुड़े रहे कुछ पत्रकारों के घरों पर पुलिस ने रेड डाली है। जिन पत्रकारों के यहाँ रेड पड़ी है उनका नाम है भाषा सिंह, अभिसार शर्मा, अनिद्यो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी बताए जा रहे हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मामले पर जानकारी भी दी है। अभिसार ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस मंगलवार सुबह उनके घर पहुंची और उनका लैपटॉप और फोन छीन लिया। वहीं दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि न्यूज़ क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी चल रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में अब तक 9 दिनों में कुल 60 मेडल जीते हैं। इसमें 13 गोल्ड के अलावा 24 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और अब रुक करते हैं एंटरटेनमेंट जगत का। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा को आपको बता दें नेटिजन्स जो हैं उन्होंने ट्रोल किया है। जी हाँ, कई बार ऋतिक रोशन के साथ उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वो लोग अपने रिश्ते को साझा करते हैं, उसके बाद नेटिजन्स ने उनके ऊपर हमला बोला, एक तरीके से उनको ट्रोल किया है। ऋतिक रोशन के साथ रिश्ते पर ट्रोल होने को लेकर के सबा ने कहा है कि मैं पत्थर की नहीं बनी हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मेरी लाइफ में भी कई ऐसे दिन आते हैं जब आप जागते हैं और सोचते हैं आपने क्या किसी के साथ ऐसा कुछ कभी किया है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि लोगों की सोच के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए अब मुझे लाइफ में शांति महसूस होती है। लगातार ट्रोल होने के बाद से ही ये तमाम बातें जो हैं वो सबा के दिमाग में चल रही थी और उससे काफ़ी परेशान थी। उनको इस तरीके से ट्रोल किया जाता था कि ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन का जो तलाक हुआ है उसकी कहीं ना कहीं वजह सबा है। लेकिन सबा ने इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि पहले ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं इनसे असर होता था, लेकिन अब कुछ चीज़ों को लेकर के जब मैंने स्थितियाँ साफ कर दी हैं तो ऐसी कोई स्थिति अब मेरे दिमाग में नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।